हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जीके साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिनमें हम लोग बात करेंगे आज इकोलॉजी की यानी परिस्थिति के बारे में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि परिस्थिति या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो कौन कर रहा है इसका सही आंसर? रीटर को जाता है। परिस्थिति निम्नलिखित में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव तथा वातावरण। स्वपरिस्थिति या ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या होता है? व्यक्तिगत जीवधारी का परिस्थितिकी अध्ययन। परिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो टेंसिले जो थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। निम्न में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोकरण वर्णन है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का आजीवी घटक है? आजीवी घटक जल है। किस परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पादक होता, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। खाद्य श्रृंखला बनती है किसके द्वारा? उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से। इस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। किस परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है? सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की। क्वेश्चन नंबर 14, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपरदन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों के उगने के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैनग्रोव वाले जवरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? लवणोभिद्ध वनस्पति। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि न्यूनीकृत पत्तियों और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण होते हैं? तो याद करना है आपको, शुष्कोदोभिद के। मूर्धोभिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। क्वेश्चन 22, यदि संसार में सभी पौधे मर जाए तो इसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण। दोस्तों, क्वेश्चन 23, अधिपादप या इपीहाइट्स वैसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। क्वेश्चन 24, मिमिक्रोफोली एक लाभदायक संयोजन है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? सूर्य के द्वारा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है एक जीव से दूसरे के। क्वेश्चन 30, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदम्भिद है? कीरल। क्वेश्चन 32, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोफ्लोनिस संबंधित किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। क्वेश्चन 35, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र में कितने अनुपात में है? 33.3% में। मैनीग्रेव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणा 24 परगना का सजने खाली जंगल। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि इपीहाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे हैं जो कि अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। क्वेश्चन 38, पादपालय यानी फाइरोटोरॉन एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों आते हैं 39 पर कि निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि जो होती है वो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होती है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाते हैं जीरोफाइट्स। कौन सा? जीरोफाइट जो होते हैं वो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। पारिस्थितिक नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ग्रीनल्स ने।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो महासागर जो होता है सबसे स्थिर परितंत्र कहलाता है। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बताना है रियो डी जेनेरो में हुआ था। राष्ट्रपति यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में जब बात करेंगे राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान तो लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में, और जबकि जब भारत में वन अनुसंधान की बात करते हैं तो वह देहरादून में। और पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकट पत्र, पादप और जीव जंतुओं का। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न होते हैं। क्वेश्चन 53 कह रहा है इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। क्वेश्चन 54 बात है दोस्तों, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। क्वेश्चन 55, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रगति के संतुलन का तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। क्वेश्चन 57, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को। वह वर्णक जो वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन 62 आपको बताना है कि काजीरंगा किस लिए माना जाता है? तो गेंडाओं के लिए यानी गेंडा के लिए माना जाता है काजीरंगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे विरुद्ध था? वन कटाई से। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो सके। वातावरण में ग्रीन हाउसों गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित होते हैं सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। क्वेश्चन 65, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव को स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm पर प्रभावित करता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? जल हाइसिन्थ। निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशुओं में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम लोग आते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि जब पादप विविधता की प्राकृतिक आवास में संचरित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं स्वस्थानीय। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपवर्धन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। उत्पादक पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। धारणीय विकास में जिनका उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप में धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्ति कारक है? केवल 1, 2 और 3 यानी आपका क्लोरोफिल कार्बन, हैलांस कार्बन, टेट्रोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं?
केवल 1 और 3 यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? उपयुक्त सभी हेतु यानी पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं की अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोग पर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया जाता है? भारत में। निम्न में कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एकदिशीय होता है। निम्नलिखित में कौन से हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र है होता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। प्रथम पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973 ईस्वी में। और क्वेश्चन 92, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? मैंग्रोव, घास मैदान, झील और सागर। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स है, वहाँ से बुक्स आप परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।